श्री विष्णु पुराण छठा अंश पांचवा अध्याय। आध्यात्मिक आदि त्रिविध तपों को वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परमार्थिक स्वरूप वर्णन। श्री परशुराम जी बोले हैं, मैत्रेय, आध्यात्मिक, अधिदेविका और अध्य आदि भौतिक तीनों पापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन अत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिका तप शरीर का और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शरीर के तप के भी कितने भी भेद है वह सुनो। शिरो रोग, प्रतिशय, पिनास, ज्वर, शूल, भगंदर, भूलम, अर्श, भावासिर, शोथ, सूजन, श्वास, दमा, छतरी तथा नेत्र रोग, अतिस्वर और कृष्ट आदि शरीर की काष्ठ भेद से दैहिक तप के कितने ही भेद है। अब मानसिक तपों को सुनो है। द्विजश्रेष्ठ काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोष रोपण, अपमान, ईर्ष्या और मत्सर्य आदि भेदों से मानसिक तप के अनेक भेद है। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त तप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सर्प, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा है द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि देव की कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए देव के भी सहस्त्र प्रकार के भेद है। अत्यंत मूल पूर्ण गर्भाशय में उल्लभ गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीव की अस्थियां कुंडल कर मुंडी रहती है, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे कड़वे छरपरे गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंक में पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतन युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बांधा हुआ अत्यंत दुखपूर्वक गर्भ में पड़ रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्रजापत्य गर्भ को संकोचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर ब्रह्मा वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़ों में से गिरे हुए किसी खंड का विधा अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पान आदि आहार भी दूसरे ही के इच्छे से प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्रादि में साने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्य अवस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह आकरण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या ना कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय है और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्यनोधर पारायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्म के आरंभ में प्रवृत्त होते हैं। इससे वैदिक कर्मों का लोप होता है। मनीषी जनों ने कर्मलोप का फल नरक बतलाया है। इसीलिए अज्ञानी पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियां तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलों के में घुस जाते हैं, नासिका
के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसी के समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है। मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंड बढ़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती है। उसके श्रोत्र और नेत्राओं की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लाल बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां सावधान न रहने के कारण वह सब प्रकार स्मरण सन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जगत रहता है। वृद्धा पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है। अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त सोचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवस्थिक चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वहाँ अत्यंत शांत पवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शीतल पड़ जाते तथा शरीर में अत्यंत कंपा छा जाता है। बार बार उसे गलीन होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वहाँ अपने हिरण में सोना, धन धान्य, पुत्र स्त्री भृत्या और ग्रह आदि के प्रति इन सबका क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मम्रभेदी क्रक्रच आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे झड़ जाते हैं। वहाँ अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और ओठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमश दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उदर श्वास से पीड़ित और महान तप से व्याप्त होकर क्षुधा तृषाना से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े कलिश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसा ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वहाँ सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तृप्त बालू का अग्नि यंत्र और शास्त्रदी से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगने पड़ती है वे अत्यंत असहत्र होती है। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कोहड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूल पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्ध का नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खरे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विजश्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में नहीं नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मता है, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यमवया में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जगत जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में
नशा में तथा इष्ट मित्रों के विपरीतग्रस्त होने पर भी मनुष्यों का अनेकों दुख उठाना पड़ते हैं। मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय है वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज जो हो जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार संसार की दुख रूप सूर्य के तप से जिनका अंतःकरण तृप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपे वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्तनों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय अनाद रूप सुखी की प्राप्ति करना ही प्रधान लक्षण है। इसीलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। महामुनि, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति का कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द भ्रामक ज्ञान शास्त्रजन्य है और परब्रह्म का बोध विवेकज है। विप्रेक्ष अज्ञान घोर अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीप कवर्त और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मुनि जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्मा दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्मा और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकाजु ज्ञानिक द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपारा। परा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और अपारा ध्रुवोदि वेद्यत्रीय रूप है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्य, अनिदृश्य, अरोप, पानी, पाददिशून्य, व्यापक, स्वर्गत, नित्य, भूतांग, आदिकरण, स्वयं करणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्यापक और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं वहाँ परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस अध्यय एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। उस परमात्मा के तत्व जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है कि वही परम ज्ञान परा विद्या है। त्रियमय ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपार विद्या है। हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आधार प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारात कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण वहाँ विभूति संज्ञा का परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में बकरे के दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबको आधार तथा घाकर के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यक्ष, श्री, यज्ञ, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसीलिए वहाँ अव्यय ही वाकार का अर्थ है। मैत्री, इस प्रकार यहाँ महान भगवान शब्द पराब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहा लाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य है। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्म रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खंडिक्य जन के पूछने पर केशवी ध्वजा ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ वाक्या इस प्रकार की थी, प्रभु समस्त भूतों में व्यक्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक है, इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त वर्णों से परे है। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है
उन्होंने वहाँ सब व्यक्त किया है। संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति की लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्यक्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे है और उन पर्यवेक्षण में अविद्यादि संपूर्ण कलेशों का अत्यंत अभाव है। वे ईश्वर में ही समिष्ट और व्यायिष्ट रूप है। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान परा विद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपरा विद्या है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 5वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।